गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 8 का है, द अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन, जो सेक्शन 2 का है। ये चैप्टर के बारे में मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो फेमस मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन थे, द श्रीनिवासा रामानुजन, उनकी एक बायोग्राफी समझिए। तो उनके बारे में इसमें बताया गया है स्टोरी में। तो उनका सफ़र कैसा था, बचपन में उनको स्कूल अच्छा नहीं लगता था, बाद में उनको काफ़ी एफर्ट करके स्कूल में डाला गया, बट उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खाली मैथमेटिक्स में ही वो पूरा डिवोटेड रहते थे। तो बिकॉज मैथमेटिक्स का उनके साथ बहुत अवेशन था, तो वो अदर सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इवन इंग्लिश उनकी अच्छी थी, बट उसमें भी वो फेल हो गए। अब अदर सब्जेक्ट में तो फेल हो ही गए थे। तो बिकॉज उनका अदर सब्जेक्ट में मन नहीं लगा, तो वो उनको एक कोई कुछ अच्छी कॉलेजेस, कुछ एजुकेशन नहीं मिली और वो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। तो इस तरह से फिर उनको जब ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो उनको जॉब मिलने में भी दिक्कत हो रही थी, बट किसी भी तरह उनका मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उनको एक क्लर्क का जॉब मिला। उसके बाद वो जो है उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे उनको, J.H. हार्डी, जो उनके G.H. हार्डी जो फेमस मैथमेटिशियन थे इंग्लैंड में, उनको कुछ लेटर लिखने के बाद उनको बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च के लिए उनको एसोसिएट किया गया। एंड बाद में उनको वहाँ पे उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में भी बुलाया और वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उन दोनों ने मिलकर बाद में हार्डी एंड रामानुजन ने मिलकर काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी पेपर पब्लिश किए। तो ये एक चैप्टर के बारे में तो ब्रीफ था। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन, they were completely different in every respect. One came from a poor family in a remote town in South India, and the other from a privileged background in England. तो दोनों के बारे में बताया गया, रामानुजन के बारे में और G.H. हार्डी के बारे में। एक तो रामानुजन थे जो साउथ इंडिया के एक रिमोट विलेज से थे, दूर दराज के विलेज से थे, और जो थे इंग्लैंड के, जो हार्डी जो थे वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे। वन वॉज ए सेल्फ taught मैथमेटिशियन, the other was educated in elite public स्कूल एंड कॉलेज। तो रामानुजन जो थे वो तो उन्होंने खुद नहीं अपनी पढ़ाई करी थी, सेल्फ टॉट थे। और जो दूसरी जिनके हार्डी के बारे में जो बताया जाए, वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे। देयर फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन बिगेन विद ए सीरीज ऑफ लेटर दे रोट टू ईच अदर। तो उनकी फ्रेंडशिप और जो कोलैबोरेट, मतलब उन्होंने जो बाद में दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम किया, वो स्टार्ट हुआ था लेटर के साथ में। अब रामानुजन की स्टोरी चालू होती है। द 5-year-old बॉय डिड नॉट लाइक स्कूल, ऑल्दो स्कूल वाज ओनली द फ्रंट पोर्च ऑफ ए हाउस इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के छोटे से गांव की बात है। जो 5 साल के जब थे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्कूल जो था खाली पोर्च में बना हुआ था, घर में। ही डिड नॉट वांट टू सिट विथ आर्म्स फोल्डेड एंड विथ ए फिंगर ऑन हिज स्लिप्स। तो जैसे स्कूलों में बैठाया जाता था उस तरह से वो उनको पसंद नहीं था। ही रैन होम मोस्ट ऑफ द डेज। हिज फैमिली sought द हेल्प ऑफ ए पुलिस कांस्टेबल टू मेक हिम अटेंड द स्कूल। तो हमेशा भाग जाते थे, तो फैमिली ने पुलिस कांस्टेबल की भी हेल्प ली कि वो स्कूल में उसको अटेंड कराएं। दैट दिस बॉय वुड ग्रो अप टू बी श्रीनिवास रामानुजन द मैथमेटिकल जीनियस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो ये बच्चा जो इस तरह की शैतानियाँ करता था, या इस तरह से स्कूल से पढ़ने लिखने में जिसका मन नहीं लगता था, वो एक दिन बड़ा होकर रामानुजन बन जाएगा, एक मैथमेटिकल जीनियस। ये किसी ने नहीं सोचा था। Okay, while boys of his age played in the street of Sarangapani, Sinidhi street in Kumbakonam, Ramanujan work on mathematics for hours together. जो बाकी बच्चे गलियों में खेलते थे, बट रामानुजन जो थे वो मैथमेटिक्स के बारे में काम करते रहते थे बहुत घंटों घंटों तक। टू हेल्प विथ देयर कैश स्ट्रैप्ड एग्जिस्टेंस, हिज फैमिली टुक इन बोर्डर्स, टू ऑफ whom वर इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो इनकी फैमिली की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, हमेशा थोड़ा मनी की तंगी रहती थी। तो इसकी फैमिली ने दो बोर्डर्स की हेल्प ली थी जो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, दो दो बॉयज़। नोटिसिंग रामानुजन गिफ्ट, दीज टू यंग मैन शेयर वॉट एवर दे न्यू विथ हिम। बिकॉज वो बड़े थे और कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो रामानुजन को, वो जानते थे कि रामानुजन को बहुत बढ़िया एक गॉड का गिफ्ट है, मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो अपने जो भी हो बन पड़ता था उनकी हेल्प करते थे मैथमेटिक्स के बारे में। रामानुजन soon devoured their textbooks and pestered them for more books from their college library. रामानुजन soon
डिवोट का मतलब होता है भूख, भूख बहुत हंग्री होना किसी चीज़ के लिए। तो उसको टेक्स्ट बुक की मतलब हंग्री होके पढ़ते थे, मतलब एकदम उसमें एकदम जैसे कोई भूखा आदमी जैसे खाने को खाता है उसी तरह वो टेक्स्ट बुक को उस तरह से पढ़ते थे। और पेस्टर्ड देम मतलब उससे उनको बहुत रिक्वेस्ट करते कि और बुक्स लाओ, और बुक लाओ मैथमेटिक्स की अपनी लाइब्रेरी से। तो इस तरह से उनके पास एक ऑब्सेशन था मैथमेटिक्स के लिए। हिज ऑब्सेशन विथ मैथमेटिक्स वुड प्रूव टू बी ए प्रॉब्लम एज ही स्लोली लॉस्ट इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स। और जो बिकॉज ऑब्सेशन का मतलब होता है एक ही चीज़ में ध्यान रखना हमेशा, कोई नहीं, जो उनका सारा ध्यान मैथमेटिक्स में रहता था तो एक प्रॉब्लम बन गया था, उनको बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड मैजिक स्क्वायर्स टू हिज क्लासमेट्स इन ए हिस्ट्री क्लास। तो उन्होंने मैजिक स्क्वायर बना के अपने साथियों को बताया था हिस्ट्री क्लास में। तो मतलब बाकी सब्जेक्ट में उनका मन लगता ही नहीं था। ऑल्दो क्वाइट कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश एज हिज लेटर रिटन लेटर इन इंग्लिश वुड रिवील, ही फेल्ड इन इंग्लिश। जो ऑल्दो वो क्वाइट कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे एबल थे, बहुत बढ़िया थे इंग्लिश में, जैसे आगे लेटर में बताया जाएगा, बट वो फिर भी इंग्लिश में फेल हो गए थे। दिस लेड टू द स्कॉलरशिप बिंग विदड्रॉन विच ही कुड इल अफोर्ड। तो इस कारण से वो फेल हो गए थे, इस कारण से उनकी स्कॉलरशिप भी वापस ले ली गई थी, और जिसके कारण ही वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अपनी एजुकेशन और बाकी सब चीज़ों को। ओके। Ramanujan then moved to his grandmother house in Madras and secured admission in पचायापा कॉलेज। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ आ गए मद्रास में, जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और पचैयाप्पा कॉलेज में एडमिशन लिया। हिज मैथ्स टीचर वॉज वेरी इम्प्रेस एज ही कुड वर्क आउट प्रॉब्लम स्किपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप्स मच टू दी bewilderment एंड कन्फ्यूजन ऑफ हिज क्लासमेट्स। तो उसके मैथ्स टीचर जो बहुत इम्प्रेस थे, वो जो जिस तरह से प्रॉब्लम करते थे, बहुत सारे स्टेप्स वो करते ही नहीं थे और फाइनली आंसर एकदम से लेके आ जाते थे। और बट ये सब चीज़ें जो थी उनके उनको बहुत पजल हो जाते थे, उनके साथी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते। bewilderment का मतलब पजल हो जाना या कन्फ्यूजन का ये एक मीनिंग आता है। और इस तरह से उनके क्लासमेट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी इस तरह की स्किपिंग स्टेप्स को देख के। But here again he did not concentrate on the other subjects and failed in his FA, fell off arts examination twice in a row। ये जैसी गलती उन्होंने वहाँ स्कूल में करी थी ऐसी यहाँ पे भी करी, और अपने फेल ऑफ आर्ट जो अभी बीए जाना जाता है उस तरह से एग्ज़ाम में वो दो बार फेल हो गए। बाय नाउ एवरीवन एक्नॉलेज हिज जीनियस। ओके। ही जीन बट द एजुकेशनल सिस्टम वाज सच दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन ए डिग्री। अब तक सब लोग उसके बारे में उनकी जीनियस जो मैथमेटिक्स में थी उनके बारे में सब लोगों ने जान लिया था, बट जो एजुकेशन सिस्टम जो इस तरह का था कि वो उनको डिग्री नहीं मिल पाई, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी पास करने पड़ते थे। एट 20 ही हैड नो क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑफ एंड नो जॉब। 20 साल के जब हो गए तो उनके पास कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, मतलब डिग्री नहीं थी, और कोई जॉब भी नहीं था। बट ही हैड लार्ज नोटबुक फिल्ड विथ हिज इंट्रिकेट थ्योरम्स एंड फार्मूलाज। बट उनके पास लार्ज नोटबुक्स जो थी वो पूरी कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स और मैथमेटिकल फार्मूला से भरी हुई थी। फ्रेंड्स अरेंज फॉर हिम टू मीट इन्फ्लुएंशियल मैन हु सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली। उसके फ्रेंड्स ने उनको इन्फ्लुएंशियल मैन जो काबिल मतलब इस तरह के लोग थे जो उनको मदद दे सकते थे फाइनेंशियली, उन लोगों से मिलवाया। In year 1911, Ramanujan's first paper was published in the Journal of the Indian Mathematical Society। तो 1911 में उनका ये फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ। He did not offer any proof for his theorems, perhaps because he saw no need for them, mentally working out equation and leading directly to the result। और वो जो थे वो अपनी थ्योरम्स को जो उन्होंने ड्राइव करी थी उनका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। उनको ऐसा लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो मेंटली वर्किंग कर लेते थे और डायरेक्टली रिजल्ट पे आ जाते थे। द नेक्स्ट ईयर नज द नेक्स्ट ईयर नज बाय ए फ्रेंड ही अप्लाइड फॉर ए जॉब विद द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। तो उनके एक फ्रेंड ने, मतलब नज का मतलब होता है फ्रेंडली जेंटली पुश करना, तो उनको किसी फ्रेंड ने उनको एकदम पुश किया कि भाई तुम जाओ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जॉब निकली है उसमें अप्लाई करो। 3 weeks later, beginning 1st March 1912, Ramanujan was working as a clerk at a salary of 30 rupees per month। और 3 हफ्ते के बाद उनका जॉब लग गया और 30 रुपये पर महीने का
जॉब लगा। एस नारायण अय्यर द मैनेजर ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एंड हिज बॉस वाज ए मेंबर ऑफ द मैथमेटिकल सोसाइटी। तो उनका बॉस जो था वो मैथमेटिकल सोसाइटी का मेंबर भी था और उनका बॉस भी था। तो रामानुजन नाउ हैज एस नारायण अय्यर टू एडवाइस हिम। ही एक्सप्लेन टू रामानुजन दैट हिज हैबिट ऑफ मर्जिंग मैनी स्टेप वुड नॉट बी इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने उसको एडवाइस किया कि जो तुम बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर देते हो उस तरह से दूसरों को ये समझ में नहीं आता है, तो तुम इसको स्टेप बाय स्टेप किया करो। ही परsuaded रामानुजन टू एटलीस्ट ऐड ए फ्यू मोर इन बिटवीन सो दैट हिज अप्रोच कैन बी एक्सप्लेन। तो इस तरह से उन्होंने उसको कन्विंस किया कि इस तरह से स्टेप मत स्किप किया करो। देन रामानुजन रोड टू G.H. हार्डी ए मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज। तो इसने जो फेमस लेटर लिखा वो भी लेटर यहाँ पे दिखाया गया है। Madras, 16 January 1930. Dear sir, I beg to introduce myself to you as a clerk in accounts department of the port trust at Madras on a salary of British pound 20 per annum. तो उन्होंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है। एंड आई एम नाउ अबाउट 23 years ऑफ एज। आई हैव नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन बट आई हैव अंडरगॉन द अंडर ऑर्डिनरी स्कूल कोर्स। तो अपने बारे में उन्होंने बताया। आफ्टर लिविंग स्कूल आई हैव बीन एम्प्लॉइंग द स्पेयर टाइम एट माई डिस्पोजल ऑफ वर्क एट मैथमेटिक्स। मैं स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना जो स्पेयर टाइम जो था वो मैथमेटिक्स में बिताता हूँ करके उन्होंने बताया। आई हैव नॉट टॉट I have not trodden through the conventional regular course which is followed in the university course. ट्रॉडन का मतलब होता है, ट्रॉडन जो है ट्रीड, TRED, जो थ्रेड बोलते हैं ना, ट्रेड का पास्ट पार्टिसिपल है, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म है ट्रेड की, जिसका मतलब होता है टू वॉक। तो यहाँ पे मतलब आता है कि वो कन्वेंशनल रेगुलर कोर्स जो होता है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया था, उसके थ्रू वो नहीं गए थे। बट आई एम स्ट्राइकिंग आउट ए न्यू पाथ फॉर माई सेल्फ, बट मैं अपने आप के लिए एक नया रास्ता चुन रहा हूँ। I have made a special investigation of divergent series in a general and the results I get are termed by the local mathematician as startling. तो वो बोले कि मैं जो डाइवर्जेंट सीरीज जो है मैथमेटिक्स की, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उस काम की बहुत सराहना हो रही है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द इनक्लोज पेपर्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैंने पेपर इनक्लोज किए उसमें उसको देखिए। बीइंग पुअर, इफ़ यू आर कन्विंस्ड दैट देयर इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू आई वुड लाइक टू हैव माई थ्योरम पब्लिश। तो बोले कि आप इसको देखिए और मैं चाहता हूँ कि इनको पब्लिश किया जाए। आई हैव नॉट गिवन द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन नॉर एक्सप्रेशन दैट आई गेट बट आई हैव इंडिकेटेड द लाइन्स ऑन विच आई प्रोसीड। तो मैंने एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्रेशन नहीं दिए हैं, बट मैंने वो सब लाइन इंडिकेट की है जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बीइंग इन एक्सपीरियंस आई वुड वेरी हाईली वैल्यू एनी एडवाइस यू गिव मी रिक्वेस्टिंग टू बी एक्सक्यूज फॉर द ट्रबल आई गिव यू। तो इस तरह से उन्होंने उनको लेटर लिखा था। बाद में आते हैं नेक्स्ट पेज में। The enclosed 9 pages had theorems beginning from number theory to definite integrals। तो ये मैथमेटिक्स के बारे में थी जिसमें नंबर थ्योरी थी और डेफिनेट इंटीग्रल्स था। रामानुजन had written legibly and neatly to give himself a fair chance at being understood। तो रामानुजन ने जो थी लेजिबली मीन्स अच्छी राइटिंग में लिखा, नीटली लिखा जिससे वो समझ जाए। इन कैम्ब्रिज गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी रीड द लेटर। जो G.H. हार्डी जो है, गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी, उन्होंने लेटर रीड किया एंड टुक ए कैजुअल लुक एट द पेजेस एंड इनिशियली डिसमिस्ड द इंडियन एज अनदर क्रैंक। तो उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया और वो सोचे ये कोई ऐसा क्रैंक है दैट जिसको मतलब इसके पास कुछ आइडिया आ गया और वो लिख के भेज दिया। He then went about his day as usual, but something about the formulas intrigued him। Intrigued मतलब जिसमें इंटरेस्ट आ गया उनको। Okay. He decided to consult his fellow mathematician John Edensaw Littlewood। उन्होंने उसको कंसल्ट किया एंड एज दे पोर्ड ओवर द पेपर्स टुगेदर। पोर्ड ओवर का मतलब जब केयरफुली रीड किया, दे रियलाइज दैट दे वर लुकिंग एट द वर्किंग ऑफ ए ब्रिलियंट माइंड। हार्डी वुड रिमार्क लेटर, हार्डी ने बाद में रिमार्क किया, सम ऑफ द फार्मूला डिफीटेड मी कम्प्लीटली। कुछ ऑफ द फार्मूला ने मेरे को एकदम से हरा दिया। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग इन द लीस्ट लाइक देम बिफोर। मैंने ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा था। A single look at them is enough to show that they could only be written by a mathematician of the highest class. By they must be true, because if they were not true, no one would have the imagination to invent them.
द buzz created by the paper kept Cambridge mathematical circle excited. हार्डी देन रोड टू रामानुजन। तो ये वो लोग जो थे बहुत इम्प्रेस हुए उनसे, और ये बात पूरे वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी बात फैल गई थी इस तरह से रामानुजन के बारे में। देन रामानुजन को हार्डी ने एक लेटर लिखा, वो नीचे लेटर दिया गया है। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से लेटर लिखा 8 फरवरी 1930 को। डियर सर, आई वॉज एक्सीडिंगली इंटरेस्टेड बाई योर लेटर एंड द थ्योरम्स. You will however understand that before I can judge properly of the value of what you have done it is essential that I should see proof of some of the assertions. तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ, बट आगे कुछ जजमेंट लेने से पहले मैं चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रूफ दें अपने काम का. I need not say that if what you say about your lack of training is to be taken literally, the fact that you have rediscovered such interesting result is all to your credit. तो इस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ़ करी. I hope very much that you will send me as quickly as possible a few of your proof and follow this more at your leisure by a more detailed account of your work. और अपने लीजर टाइम में, जब खाली टाइम में आप और अपने डिटेल के अपने काम के बारे में और डिटेल में देंगे. ऑन द प्राइम एंड डाइवर्जेंट सीरीज, इट सीम्स टू मी बी क्वाइट लाइकली दैट यू हैव डन ए गुड डील ऑफ वर्क वर्थ पब्लिकेशन. तो उनको लगा कि जो पब्लिकेशन के लायक है आपका काम. एंड इफ़ यू कैन प्रोड्यूस सेटिस्फैक्टरी डेमोन्स्ट्रेशन, आई शुड बी वेरी ग्लैड टू डू व्हाट कैन आई टू सिक्योर इट. और मैं बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं आपके लिए पब्लिकेशन को मैं आगे और आपके लिए कुछ कर सकूँ. तो ये वो होपिंग टू हियर फ्रॉम यू अगेन एज सुन एज पॉसिबल, ये जी.एच. हार्डी ने लिखा. वापस आते हैं. हार्डली इन द मीन वाइल हैज सेट द व्हील्स इन मोशन. तो हार्डली ने लेटर लिखने के बाद में कुछ ना कुछ उनके बारे में वो श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में सोचते रहे, करते रहे. गिलबर्ट वॉकर, ए फॉर्मर लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट द ट्रिनिटी, वाज द हेड ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन शिमला. तो गिलबर्ट वॉकर जो थे वो पहले वो लेक्चरर थे, वो मैथमेटिशियन के एट ट्रिनिटी में कॉलेज में. वो बाद में इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट शिमला में हेड बन गए थे. He was passing through the Madras on 25th February when Sir Francis Spring, the chief engineer and chairman of the Madras Port Trust, insisted that he look at Ramanujan notebook. जब वो मद्रास से शिमला जा रहे थे तो उन्होंने चीफ इंजीनियर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के और चेयरमैन जो थे उन्होंने बोला कि रामानुजन की नोटबुक एक बार आप जरूर देखिए. द नेक्स्ट डे वॉकर रोड टू मद्रास यूनिवर्सिटी आस्किंग दैट रामानुजन बी सपोर्टेड एज ए रिसर्च स्टूडेंट. तो उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि उनको रिसर्च स्टूडेंट की तरह सपोर्ट किया जाए. हार्डी इंटरेस्ट हैड कन्विंस एवरी वन अबाउट रामानुजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट. तो हार्डी का जो इंटरेस्ट था उनमें, तो सब लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे रामानुजन के बारे में. ओके. देन रामानुजन रोट अगेन टू हार्डी इन ग्रेटिट्यूड. तो वो थैंकफुल होके, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होके अगेन उन्होंने लेटर लिखा. आई एम वेरी मच ग्रेटिफाइड ऑन परस्यूइंग योर लेटर ऑफ 8 फरवरी 1930. मैं आपका लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि जो आपने मेरा लेटर रीड किया. परस्यूइंग मीन्स रीडिंग. आई हैव फाउंड ए फ्रेंड इन यू. आप मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं. एंड हु व्यू माई लेबर सिंपैथेटिकली. What I want at this stage for eminent professor like you to recognize that there is some worth in me which encourage me now to proceed onwards. और मुझे लगता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हमें एमिनेंट जाने बहुत फेमस प्रोफेसर रिकॉग्नाइज करें मेरे वर्क को और इनक्रेज करें जो आगे बढ़ने के लिए. फॉर माई रिजल्ट्स आर वेरीफाइड टू बी ट्रू इवन दो आई मे टेक माई स्टैंड अपॉन स्लेंडर बेसिस. तो इस तरह से बोलते हैं कि मेरा काम जो है ऑल दो बेयरली इनफ है, फिर भी मैं अपने काम को वेरीफाई करना चाहता हूँ. एनी सिंपैथेटिक लेटर फ्रॉम यू विल बी हेल्पफुल टू मी हियर टू गेट ए स्कॉलरशिप आइदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट. तो इस तरह से उन्होंने एक लेटर आपकी तरफ से अगर आ जाए तो मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी करके बोला. यू मे जज मी हार्ड दैट आई एम साइलेंट ऑन द मेथड्स ऑफ प्रूफ. आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रूफ करने में साइलेंट हूँ. यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो माई मेथड्स ऑफ प्रूफ इफ़ आई इंडिकेट द लाइन्स ऑन विच आई प्रोसीड इन ए सिंगल लेटर. बट आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए अगर मैं एक ही लेटर में लिख दूँ तो. आई डू नॉट मीन दैट द मेथड शुड बी बरीड विथ मी. वो नहीं चाहते कि जो मैं भी मेथड मैंने किए हैं
वो मेरे साथ ही चले जाए, मतलब वो चाहते हैं कि ये किसी तरह पब्लिश हो उनका काम। Okay. In April 1914, Hardy arranged for Ramanujan to join Cambridge. Hardy's friend and fellow mathematician Eric Haldon Neil accompanied Ramanujan from Madras to England. तो 1914 में उनको बुलाया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए। तो हार्डी के जो फ्रेंड जो थे और मैथमेटिशियन जो थे वो रामानुजन के साथ गया मद्रास से इंग्लैंड तक। इन द फॉलोइंग ईयर्स हार्डी एंड रामानुजन कोलैबोरेटेड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिश जॉइंट पेपर्स। और उसके बाद में हार्डी और रामानुजन ने आपस में बहुत सारे पेपर्स प्रोजेक्ट्स लिखे, पेपर पब्लिश किए जॉइंटली। तो ये चैप्टर था रामानुजन के बारे में और जी एच हार्डी के बारे में उसमें भी था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।